नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव आयोग ने बैन लगाया तो इस पूरे मामले पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दूसरे चरण का मतदान डालने के पहले ही इस वक्त अलग अलग हिस्सों से कैसी तस्वीरें सामने आई है। जरा देखिए, आजम खान की जयाप्रदा पर बदजुबानी के चलते चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगा दिया। तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि उन पर मुसलमान होने के चलते बैन लगाया गया है। तो वहीं योगी ने भी 72 घंटे के बैन के बीच बजरंग बली की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। जबकि मायावती भी 48 घंटे का बैन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, लेकिन वहां से उन्हें लगा झटका तो चुनाव आयोग पर वापस आकर बरसने लगी। वहीं सिद्धू ने भी चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि क्या अब बारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। पिछले 2 दिनों में आजम खान की तमीज और तहजीब पूरे देश ने देखी, लेकिन आजम खान है मानने के लिए तैयार नहीं। और अब तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं इनके बेटे अब्दुल्ला। उन्होंने कह दिया है आजम खान है मुसलमान, इसी वजह से उन पर लगाया गया है बैन। और नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए आजम खान पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगा दिया है। सरकार के मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके खाकी रंग का है। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जो बदजुबानी थी वो लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और इस तरह की बदजुबानी और बिगड़े बोलों से लोग नफरत कर रहे हैं। आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। और अब्दुल्ला को मालूम नहीं है, उनके घर में भी भाभी है, माँ है, तो उनके ऊपर भी इस तरह का टिप्पणी करे तो अब्दुल्ला ऐसे पीसी कर सकता है क्या? मैं मुलायम सिंह यादव जी बहुत बुजुर्ग है, सीनियर नेता है, उनको इस विषय पर एक स्पष्टता देनी पड़ेगी। बचपन से ही जिसने पैजामा धारण कर लिया हो उसको खाकी समझ में आएगा नहीं, ना सम्मान समझ में आएगा, ना सुरक्षा समझ में आएगी। जिनकी जघन्य अपराध वाली भाषा है उनका चुनाव लड़ना भी नाजायज घोषित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। चिंता का विषय है कि कोई राजनेता ऐसा हो सकता है जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर दे। 17 बरस लगे। अगर आज आजम खान पर चुनाव आयोग ने अपने बयान के चलते चुनाव करने पर पाबंदी न लगाई होती तो वो रामपुर की किसी रैली में गरज रहे होते, अपनी सीट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे होते। लेकिन चुनाव आयोग ने आजम खान के 72 घंटे पर कैंची चला दी, यानी 72 घंटे के लिए आजम खान की बोलती बंद कर दी। जी हाँ, जिस तरह से आजम खान ने रामपुर उम्मीदवार जयाप्रदा पर अभद्र, अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी की, उस बदजुबानी पर चुनाव आयोग ने आजम खान को 72 घंटे चुनाव में न बोलने की सजा सुना दी। अब रामपुर में खान तो खामोश है, आजम खान का बेटा राजनीति कर रहा है। जी हाँ, अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आजम खान पर मुस्लिम होने के चलते बैन लगाया गया, मोदी को खुश करने के लिए बैन लगाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि मैं रामपुर एक दानव कांड करने आ रही हूँ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे। क्योंकि आजम खान को, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था। अब्दुल्ला आजम का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। आजम खान ने बयान जयाप्रदा पर नहीं दिया था। अब जयाप्रदा के लिए आजम खान के कहे अपशब्द उनके बेटे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हों, लेकिन इसका जवाब भी जयाप्रदा ने अब्दुल्ला को ठीक से दिया। अब्दुल्ला को मालूम नहीं है, उनके घर में भी भाभी है, माँ है,
तो उनके ऊपर भी इस तरह का टिप्पणी करे तो अब्दुल्ला ऐसे पीसी कर सकता है क्या? मैं उनका सवाल कर रही हूँ। एक सवाल, बच्चा है, बेटा है, तो इसीलिए हम उनको समझाने की कोशिश करें। ये जयप्रदा की लड़ाई नहीं है, ये सारे महिलाओं के, भारत देश के महिलाओं के, इनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आजम भी मानते हैं और उनके विधायक बेटे भी कि पिताजी से बैन तो हट नहीं सकता, तो क्यों न बैन की राजनीति शुरू कर दें। लिहाजा उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। रामपुर में 23 अप्रैल को चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग है। आजम खान पर 72 घंटे का बैन 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू हो चुका है। आजम खान के बयान में भले ही बेटे को कोई बुराई नजर न आ रही हो, लेकिन हर सभ्य आदमी को ये शब्द चुभ रहे हैं। मानसिक स्थिति का अंदाजा सबको लगाना चाहिए, और अगर जो है वो कोई व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा हो कि अभी तक उसके जो बिगड़े बोल थे, जो बदजुबानी थी, वो लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, और इस तरह की बदजुबानी और बिगड़े बोलों से लोग नफरत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस संबंध में जो भी मजबूत से मजबूत कदम है वो चुनाव आयोग उठा रहा है अपनी सीमाओं में, अपने अधिकारों के तहत। कि मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द भी किसी के पास बचे होंगे कि आप उसकी निंदा भी कर सकें। कल से मैं ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कोई राजनेता ऐसा हो सकता है जो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर दे। मुझे लगता है इलेक्शन कमिश्नर ने खैर इस बात का संज्ञान लिया, पर मुझे लगता है कि जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही नाकाफी है। इसमें जितनी सख्त से सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। देखिए, आप चुनाव जीतने हारने के लिए आप मर्यादा को इतना नहीं गिरा सकते कि आप लोगों का आप सम्मान करना आप छोड़ दें। कांग्रेस पार्टी को आजम खान के उस बयान पर, कांग्रेस हो या अन्य दल, समाजवादी पार्टी हो, विशेषकर मुलायम सिंह यादव जी बहुत बुजुर्ग है, सीनियर नेता है, सब उनको एक सीनियर नेता के नेता सम्मान करते हैं। उनको इस विषय पर एक स्पष्टता देनी पड़ेगी कि क्या इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग जो आजम खान एक बार नहीं बार बार करते हैं, भारत माता के विषय में भी गंदे बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप सिर पे बिठा के घूम रहे हो, वो आपका नेता है, तो एक बार देश को या उत्तर प्रदेश की जनता को उनको सफाई देना पड़ेगा। ये महागठबंधन भी जानता है कि आजम खान ने जो कहा वो गलत कहा। न अखिलेश उनका बचाव कर पा रहे हैं, ना ही मुलायम सिंह कुछ कह पा रहे हैं। बस एक अब्दुल्ला आजम ही है। ये नहीं, इसमें भी बीजेपी और मोदी की साजिश नजर आ रही है। चुनाव आयोग के फैसले में खोट नजर आ रहा है। आज तक भी एक बड़ी पुरानी कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चुनाव आयोग ने 72 घंटे का योगी आदित्यनाथ पर बैन लगाया, तो आज वो पहुंच गए बजरंगबली के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। आपको बता दें, बजरंगबली और अली वाले बयान पर ही चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया है, और आज योगी ने वो सब कुछ किया मौन रहकर, जिसको लेकर लगातार वो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। चुनाव के पहले चरण में अली और बजरंगबली हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ, तो चुनाव आयोग ने योगी की जुबान पर 72 घंटे तक ऐसी सियासत ना करने के लिए ताला जड़ दिया ताकि चुनाव के दूसरे चरण में ये सब ना हो। लेकिन वो पॉलिटिक्स ही क्या जो रुक जाए। चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे चुनाव प्रचार न करने का प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन योगी मौन रहकर भी वही सियासत फिर कर गए। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त दोबारा से हम उनको देख सकते हैं कि वो इस समय कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। उनके साथ लोग भी मौजूद हैं और अब उठ गए। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की पूजा पूरी हुई, पूजा ही नहीं पूरी हुई, उनका सियासी एजेंडा भी जो था वो भी लगभग पूरा हो गया है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव आयोग ने जो बोलने पर रोक लगा रखी है, तो वो बोलेंगे नहीं। जी हाँ,
ये तस्वीरें लखनऊ के मशहूर हनुमान सेतु मंदिर की है। अली और बजरंग बली बयान पर विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेतु मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। योगी के साथ पार्टी के तमाम नेता और मंत्री आशुतोष टंडन भी थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने योगी को प्रचार करने से रोका है, मंदिर जाने से नहीं। लिहाजा योगी बजरंग बली के मंदिर पहुंच गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी महाराज को पुष्पमाला चढ़ाई और प्रसाद चढ़ाया और भेंट चढ़ाई और मंदिर द्वारा भी उनको प्रसाद भगवान का अंग वस्त्र प्रदान किया गया। यहाँ उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हनुमान जी चालीसा पाठ भी किया। तो मंदिर आने में तो कोई रोक नहीं है? नहीं, किसी को नहीं जी, कोई भी आवे, ये तो गंगा का घाट है, कोई भी आवे स्नान करे। हम आपको बता दें कि आज लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। राजनाथ सिंह ने नामांकन से पहले लखनऊ की सड़कों पर तगड़ा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। बस कमी रह गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार न करने की पाबंदी लगी है और आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन रोड शो और नामांकन से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने हनुमान मंदिर जाकर जो वो कहना चाहते थे वो मौन रहकर भी कह दिया। इससे पहले योगी ने एक पत्र में ये भी कहा कि मैं हर शुभ काम की शुरुआत से पहले बजरंग बली को याद करता हूं। देखिए, मायावती जी ने देवबंद के अंदर, क्योंकि वहां पे उनको समझ आया था हार रही हैं चुनाव, एक पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की उन्होंने बात करी थी और उसलिए उन्होंने अपील करी है। उसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो करना चाहते थे उसको रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। उस संदर्भ में योगी जी ने वो जवाब दिया। उनके भाव यह थे। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और जो भाव हैं मुख्यमंत्री जी के उसको देखते हुए फिर से निर्णय लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, उनका पॉलिटिक्स लगातार जो है वो नफरत और की राजनीति की एक विजय है। उसको हमने पिछले 2 साल से हर जगह उनकी नीतियों में, उनकी बातों में दिखाया है और जनता ने देखा है। इसीलिए वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना हारते रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में उनका सफाया इसीलिए हो रहा है कि ये देश इस तरह की टॉक्सिक पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन चुनाव आयोग के बैन के चलते योगी सिर्फ बजरंग बली के मंदिर ही जाकर रह गए, कहीं कोई प्रचार नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ने 9 अप्रैल को मेरठ की रैली में अली और बजरंग बली की टिप्पणी की थी। योगी ने कहा था, अगर कांग्रेस, सपा और बसपा को भरोसा अली में है तो हम लोगों की आस्था बजरंग बली में है। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन उसके ठीक पहले बहन जी मायावती पर 48 घंटे के लिए चुनाव आयोग ने बैन लगा दी। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन वहां पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब बुआ पर बैन क्या लगा, बबुआ अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। पहले इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर आगे चलकर इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। अर्थात पहले केंद्र में मोदी को और फिर उत्तर प्रदेश में योगी को भी इस बार सत्ता से जरूर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद। ये मोदी और योगी, इन दोनों की जोड़ी को आप लोगों को सत्ता से जरूर। कल तक मायावती ने जो बोलना था बोल लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने मायावती पर 48 घंटे का बैन लगाया तो दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन मायावती कसमसा के रह गई। जो उन्होंने आखिरी दिन के लिए प्लान कर रखा था वो दिल में ही रह गया। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। जी हाँ,
यूपी में पहले चरण के चुनाव से पहले महागठबंधन के पक्ष में मुसलमानों से एकमुश्त वोट करने की अपील पर मायावती को चुनाव आयोग ने जोर का झटका दे दिया और 2 दिन तक चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद मायावती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ताकि कहीं कोई रास्ता निकल आए, लेकिन मायावती को निराशा ही हाथ लगी। चीफ जस्टिस ने मायावती के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग के कदम से हम संतुष्ट हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। क्या दिवाली और रमजान पर नई वोट मांगे गए? क्या वो दिन आप भूल गए? हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को चुनाव प्रचार न करने की सजा देने पर एक खास टिप्पणी भी की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि लगता है चुनाव आयोग को उनकी शक्तियां वापस मिल गई हैं। आज तक ब्यूरो। चुनावी मौसम में नेताओं की ओर से विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है और इसी में एक नाम जुड़ गया है आज नवजोत सिंह सिद्धू का। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बिहार के कटिहार पहुंचे हुए थे और वहां पर मुस्लिमों को एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर दी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन नेताओं पर बैन लगा हुआ है, क्या उसमें अगला नंबर सिद्धू का है? मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होकर वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।